जानता हूँ बहुत लेट वापस आया हूँ यार। अब क्या करूँ, इस साल मेरी 12th है और इसलिए वीडियो बहुत इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर है, पर थोड़े टाइम के बाद रेगुलर हो जाएंगे। एक बार अपनी एग्ज़ाम वगैरह हो जाना, बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो। और एक और बात, तुम लोग पूछते हो कि जैसे एमसीयू की सीरीज़ आ रही हैं तो मैं उसका एपिसोड बाय एपिसोड ब्रेकडाउन क्यों नहीं कर रहा। तो इसके पीछे यार दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि सारे सुपर हीरो क्रिएटर, मतलब तकरीबन सारे ही एपिसोड बाय एपिसोड ब्रेकडाउन करते ही हैं, और वही बातें बार बार सुनने का किसी का मन नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि मुझे दूसरे क्रिएटर की टक्कर का कॉमिक्स का ज्ञान नहीं है। एक नॉर्मल बंदे से बहुत ज़्यादा है, पर इतना नहीं है। तो आज की वीडियो में हम एमसीयू के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से नए हीरोज़, विलन्स, एंटी हीरोज़ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, और हल्क या थॉर जैसे कैरेक्टर फिर से एवेंजर्स ज्वाइन करेंगे या नहीं, और स्पाइडरमैन एमसीयू में रहेगा या फिर वेनम एमसीयू में आ जाएगा, या स्पाइडरमैन सोनी में चला जाएगा। तो सबसे पहले एमसीयू के फेज़ 4 में आने वाली, पहले जो आ चुकी हैं और आने वाले प्रोजेक्ट्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सी है। तो मूवीज़ में है शांग-ची, एटर्नल्स, ब्लैक विडो, नहीं ये फेज़ 4 में थी, 3 में थी, जो भी है। एटर्नल, शैंग-ची, नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लव एंड थंडर, और फिर फैल्कन द विंटर सोल्जर, मतलब कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर, और फिर कैप्टन मार्वल 2, वकांडा फॉरएवर, वॉल्यूम 3, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, ब्लेड, एंटमैन 3, फैंटास्टिक फोर, और शोज़ में है वांडा विजन, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जो कि पहले आ चुके हैं, लोकी, व्हाट इफ अभी चल रही है, और मिस मार्वल है, हाँ मिस मार्वल्स है। तो हॉकाई और शी हल्क और मून नाइट भी, और सीक्रेट इन्विजन, आयरन हार्ट, आर्मर वॉर्स। तो ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए हम कैरेक्टर्स की ही बात कर लेते हैं जो कि आने वाले हैं। सबसे पहले है एटर्नल्स। तो एटर्नल्स में हमें एटर्नल्स के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में जानने को मिलेगा, डेविएंट के ओरिजिन के बारे में जानने मिलेगा, और थोड़ा बहुत शायद हमें सेलेस्टियल्स के बारे में पता चले। और एमसीयू के आउटर स्पेस और कॉस्मिक साइड को इसमें एक्सप्लोर किया जाएगा, और शायद ये भी पता चलेगा कि सेलेस्टियल्स ने एटर्नल्स को क्यों रोका था अवेंजर्स की मदद करने के लिए, और इतने सालों से वो लोग अर्थ पे कर क्या रहे थे। कुछ ऑसम विलन्स भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे पर्सनली मैं तो चाहता हूँ यार नल इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि नल ही आखिर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने सिर्फ एक तलवार से एक सेलेस्टियल का सर काट दिया था। बट इतने मेजर और पावरफुल कैरेक्टर को इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करना लॉजिकल नहीं लगता। फिलहाल तो एमसीयू वाले कैंग को सेटअप करने में लगे हुए हैं, और फिर नो वे होम आ जाती है तो अभी मज़ा आएगा। तो यार ऐसा कोई मार्वल फैन नहीं होगा जिसे नो वे होम का इंतज़ार ना हो इंतज़ार। और वैसे भी नो वे होम और मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेगी, तो यार इसके बारे में इतनी हाइप बनाना एक तरीके से लॉजिकल ही है। तो इस दोनों के बारे में मैं एक साथ ही बात करूँगा। तो ही हू रिमेन की मौत, डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल और वांडा का ट्रॉमा मल्टीवर्सल आउटब्रेक का कारण बन जाएगा, और स्पाइडरमैन का क्या होगा, सबसे पहले उसी बारे में बात कर लेते हैं। अब नो वे होम के बारे में मैं कोई थ्योरी शेयर नहीं करना चाहता, बट वेनम, मॉर्बियस, क्रेवन जो मूवी सोनी के द्वारा बनाई गई हैं, ये सोनी में स्पाइडरमैन टॉबी या एंड्रयू का उसे वापस लाने के लिए शायद सही टाइम हो सकता है, क्योंकि सोनी धीरे धीरे स्पाइडरमैन यूनिवर्स को सेटअप कर रहा है। और जैसे कि हमें पता है कि मॉर्बियस के ट्रेलर में टोबी के स्पाइडरमैन का एक कैमियो भी था, मे भी हो सकता है कि टोबी का स्पाइडरमैन नो वे होम में उसकी स्टोरी लाइन एंड हो जाए और टॉम का स्पाइडरमैन टोबी वाले यूनिवर्स में आ जाए। तो सॉरी, मैं फिर से थ्योरी शेयर कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। और हो सकता है कि आगे चल के कि टॉम का स्पाइडरमैन सोनी और एमसीयू में एक शेयर्ड कैरेक्टर के तरह यूज़ हो जाए, मतलब ये वेनम या मॉर्बियस में भी आ सकता है और अवेंजर्स के साथ भी मिलकर काम कर सकता है। पर हो सकता है कि नो वे होम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सोनी को मजबूर कर दे कि वो अपने कैरेक्टर जैसे वेनम, मॉर्बियस और क्रेवन जो भी स्पाइडरमैन से बाकी रिलेटेड कैरेक्टर हैं, उन सबको भी एमसीयू में एंट्री दिला दें, और नो वे होम इसके लिए सबसे ज़्यादा सही टाइम है। एंड्रयू के स्पाइडरमैन के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बट हो सकता है कि हमें एजेंट वेनम भी देखने को मिल जाए, कुछ भी पॉसिबल है। मैं पर्सनली टोनी का एजेंट वेनम ज़रूर देखना चाहता हूँ। अभी बात कर लेते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की। तो मानो या ना मानो, स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद ये एवेंजर्स लेवल का थ्रेट है, और लोकी और वांडा विजन की स्टोरी लाइन आगे चल के इसमें कंटिन्यू होने वाली है। तो वांडा के बच्चे स्पीड और वेकन को दोनों को ढूंढने के लिए शायद वांडा मल्टीवर्स का सहारा लेगी, और लोकी भी पूरे मल्टीवर्स में अपने बचपन का प्यार सिल्वी को ढूंढने की कोशिश करेगा, और इन दोनों की वजह से ही मल्टीवर्स और ज़्यादा उलझ जाएगा, जिसे ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज को फिक्स करना पड़ेगा। और एक र्यूमर ये भी आ रहे हैं कि टॉम क्रूज का आयरन मैन भी देखने को मिल सकता है।
तुम देखना चाहोगे या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अमेरिका चावेज़ तो कंफर्म्ड है ही, और हो सकता है व्हाट इफ के कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाएं, जैसे कैप्टन कार्टर, इवल डॉक्टर स्ट्रेंज, टिचाला का स्टार लॉर्ड, और किसी नई कास्टिंग के साथ में भी, और भी सारे हैं, जैसे कैंग तो वैसे क्वांटममेनिया में आने ही वाला है, और फैंटास्टिक फोर भी शायद, एक्समैन। और रिसेंटली ये भी खबर आ चुकी थी कि MOM यानी मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में वांडा की फाइट किसी एक्समैन कैरेक्टर के साथ होगी, मोस्ट प्रोबेबली प्रोफेसर एक्स के साथ। तो हाँ यार, मुझे नो वे होम और मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स दोनों से ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, काश फुलफिल हो जाए। तो बस यार, आज के लिए इतना ही करूँगे। ये मत कहना कि आयरन हार्ट इन सब के बारे में बात नहीं किया, आयरन हार्ट, आर्मर वॉर, मार्वल्स, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतना लंबा किसी को ज्ञान नहीं चाहिए होता है। तो हाँ, मैं हैरी पॉटर फैन फिक्शन लिख रहा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे पूल भी डाला था, जिस पे पॉजिटिव ही, मुझे कह सकते हैं कि रिव्यूज़ कह सकते हैं, पॉजिटिव रिव्यू भी मिले हैं। तो हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि उसे एज एन ऑडियो बुक अपने चैनल पे अपलोड करूँ। तुम्हें चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो हैव अ नाइस डे टू ऑल, एंड या स्टे ट्यून्ड।